सेल अरेस्टेड इन डिप्लोटीन विच इज़ द फेज ऑफ द फॉलोइंग। तो डिप्लोटीन में कौन अरेस्ट होता है? प्रोफेज। ओल्ड एज फीमेल विद सेमी कॉन्शियस कंडीशन केम इन एमरजेंसी विद द हाई बीपी, हाई ग्लूकोज, हाई पोटेशियम यूरिया। अच्छा, हाई ग्लूकोज और हाई बीपी, कॉर्टिसोल, हाई बीपी, हाई ग्लूकोज, ठीक है। हॉकम, हाई ग्लूकोज, हाई बीपी, डीके, हाई ग्लूकोज, हाई पोटेशियम, डीके, हाई ग्लूकोज, हाई पोटेशियम, यूरिया, रीनल फेलियर। ठीक है, पता चल गया आपको कैसे डिफ्रेंशिएट इन सबको करना है। ये हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटाटिक डिजीज़ होती है। इसमें कीटोन बॉडीज़ बस नहीं बनी होती, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया भी होती है, कीटोन बॉडीज़ भी होती हैं। कुशिंग में आपके पास हाई बीपी होगा, हाई ग्लूकोज होगा, ठीक है, लेकिन हाई पोटेशियम नहीं होगा। वो तो एल्डोस्टेरॉन की जो है वो डेफिशिएंसी से हाई पोटेशियम होता है ना, एडिसन डिजीज़ में। इसमें एल्डोस्टेरॉन नहीं है। पेशेंट प्रेजेंट विद सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, पेटिकिया, एकाइमोसिस, एक्लोमेशन प्रोफाइल, सीबीसी नॉर्मल, डायग्नोसिस इज वेस्कुलाइटिस। इसमें वो कह रहा है कि बंदे का कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है। तो अगर कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है तो हीमोफीलिया रूल आउट हो गया, वॉन विलियमन रूल आउट हो गया, प्लेटलेट एग्रीगेशन डिफेक्ट रूल आउट हो गया, प्लेटलेट एडिशन डिफेक्ट रूल आउट हो गया, ये सब रूल आउट हो गए। पीछे रह गया वेस्कुलाइटिस। इसमें ability of the kidney to excrete concentrated urine will increase। तो permeability of proximal tubule, तो permeability of proximal tubule को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। permeability of collecting duct इंक्रीज़ करती है जब डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द मेडुला डिक्रीज़, ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ फ्लो थ्रू लूप ऑफ हेनले डिक्रीज़ नॉट इंक्रीज़, ये गलत है। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप ऑफ लूप ऑफ हेनले डिक्रीज़, नो इट इंक्रीजेज बिकॉज इट एब्जॉर्ब द सोडियम, ठीक है। और उसमें जो है मतलब मिनरल्स जो है वो एक्सक्रीट होंगे, मिनरल्स एक्सक्रीट होंगे, ठीक है। इट इंक्रीजेज, मिनरल्स एक्सक्रीट होंगे और वाटर एब्जॉर्ब होगा। कंसंट्रेटेड यूरिन बन गया। सेकेंडरी ओवोसाइट अरेस्टेड एट मेटाफेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल डिफियन ग्लांस और क्लाइटोरस का बता चुकी हूँ कि डीप में जाता है। बेबी प्रेफरी भी पढ़ चुके हैं, क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट, पेरिनियल बॉडी ये भी पढ़ चुके हैं। बल्बोस्पॉन्जियोसिस, यूट्राइन आर्टरी पल्सिलिटी डिटेक्टेड ऑन 7 वीक बिकॉज जो है वो क्या नाम है, कार्डियक एक्टिविटी आ गई होती है, तो वो 7 वीक में पल्सिलिटी ऑफ यूट्राइन आर्टरी कैन बी ऑल्सो डिटेक्टेड। अर्ली डायग्नोसिस में है ओबियसली प्रिवेंशन, जो है वो प्राइमरी में जो है प्रिवेंशन है, सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस है, टर्शरी में ट्रीटमेंट है, ठीक है। टर्शरी में ट्रीटमेंट है विद कीमोथेरेपी, और क्वाटरनरी में कुछ भी नहीं करते, बंदे को बस अवॉइड करते हैं तकलीफ़ देने से। बेबी है, फीमेल बेबी है, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव, तो ये क्या है, विद द एनलार्ज क्लाइटोरिस, तो हम पढ़ चुके हैं ये एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम है, ठीक है, मतलब कि एक्सेस पॉजिटिव है। हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग 10 आवर्स व्हेन इट विल रीच टू स्टेडी स्टेट, तो हाफ लाइफ होती है ना वो रफली 5 टाइम्स ज़्यादा होती है स्टेडी स्टेट पे जाने के लिए। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड अबाउट जो है वो हमारे पास 40 आ रहा है, ठीक है। ये देखें ना, 4 to 5 हाफ लाइफ्स होंगी तो ये स्टेडी स्टेट में जाएगा, और 40 आवर्स में ये स्टेडी स्टेट चला जाएगा। फीमेल्स विद हार्ट डिजीज, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ एवी वाल्व कैन नॉट बी मेड विच स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो ये मैं आपको बता चुकी। कॉर्डा टेम्पनी जो है वो एवी वाल्व्स जो ट्राइकस्पिड और एओटिक, ट्राइकस्पिड और माइट्रल ये कॉर्डा टेंडनी से अटैच होते हैं ना, फिर वॉल्स पे जाके लगते हैं। और असेसिंग द रिस्क ऑफ स्मोकिंग 500 आइडेंटिफाई स्मोकिंग हेल्दी सिमिलर एज देयर स्मोकिंग रिजल्ट इन फैक्टर, कौन सी स्टडी है, तो ये कोहॉर्ट स्टडी है, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडी में क्या है, स्मोकिंग इज़ द रिवील्ड दैट स्मोकिंग इज़ द रिस्क फैक्टर। अच्छा, जब रिवील कर दिया जाए ना स्मोकिंग इज़ द रिस्क फैक्टर, तो वो कोहॉर्ट है। और क्रॉस सेक्शन मैंने आपको कब बताई थी, जब रिस्क फैक्टर के बारे में पता करना होगा तो क्रॉस सेक्शनल है, और जब रिवील हो गया तो कोहॉर्ट स्टडी है।
एनर्जी नीड इन स्केलेटल मसल तो हेपेटोग्लाइकोजेनोलाइसिस से होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडी विद द कंप्लेंट ऑफ टीवीटी 8 वीक्स विच ड्रग कैन बी गिवन तो आईवी हेपेरिन कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इज टॉफ साइनोटिक। ए साइनोटिक कौन है? ASD। ठीक है, अब इसमें भी ये है कि चाइल्ड में जो है, छोटे बच्चे में VSD है और बड़े बंदों में, अडल्ट्स में ASD, क्योंकि ये साइलेंट होते हैं, बड़े तक हो जाते हैं, पता नहीं चलता। कॉमन जो है वो कॉन्जेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ वो टॉफ है। जो कॉन्जेनिटल साइनोटिक एनोमली एट बर्थ जो TGA है, फीमेल एट हिल एरिया PDA। साइनोटिक हार्ट डिजीज इन विच द शंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इज TGA। ठीक है, ड्रग फॉर पेडिकार्डिया इज़ एट्रोपिन। ठीक है, ड्रग ऑफ पेडिकार्डिया इज़ एट्रोपिन। उसके बाद द पेशेंट कम इन एमरजेंसी विद द फेलिंग हार्ट कार्डियोजेनिक शॉक, डोपामिन, डेब्यूटामिन, और जब कार्डियक अरेस्ट होगा तो एड्रेनालिन। एट्रोपिन फ्रॉम बेडिकार्डिया, septic shock for norepinephrine. What is allele? The non-identical gene on the same locus is called allele. After myocardial injury, what biochemical changes will be seen in hypoxia? तो ये हमें पता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, डिमांड पूरी नहीं हो रही, बायोकेमिकल चेंजेस आ गई हैं हाइपोक्सिया में ना, तो एनारोबिक होगा। मॉनिटरिंग ऑफ हेपेटाइटिस B वायरस कैन बी डन वाया, तो वो हम करेंगे ALT से। ठीक है, हेपेटाइटिस B तो बंदे को पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन जो LFTs हैं वही हमें बताते हैं, और उसमें से भी कौन? ALT। मॉनिटरिंग टेस्ट ALT है टू सी द डेवलपिंग लिवर, और प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो उसके लिए लिवर प्रोफाइल, और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर तो वो है हमारे पास PT या फैक्टर 5। ठीक है, फैक्टर 5। H1Influenza pandemic, worst pandemic, killed many. It was lethal due to a mixture of DNA with animal RNA virus। ठीक है, जब RNA और DNA वायरस हो गया जिसमें आप वो नहीं बना पा रहे, वैक्सीन नहीं बना पा रहे, तो इसलिए ये लीथल हो गया, म्यूटेशंस हो गई थी उसमें। पेशेंट टेक anti-TB फॉर 2 months, मॉडरेटली एलिवेटेड ESR इज़ ड्यू टू, तो वो है हमारे पास अनीमिया। अनीमिक पेशेंट्स में भी आपको पता है कि हेमाटोक्रिट कम होता है, तो वो RBCs और ब्लड सेल एक दूसरे पे पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको रॉलेक्स फॉर्मेशन करते हैं। रॉलेक्स फॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड ESR। ठीक है, हेमाटोक्रिट कम है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लेटलेट इज़, तो इम्पॉर्टेंट फीचर प्लेटलेट्स का क्या है कि वो प्लग फॉर्मेशन करते हैं विद कोलेजन। Students study relationship with increase in temperature and duration of surgery to evaluate the result. Which statistical study with way should you apply? तो regression analysis है। अब आप बोलेंगे कि भाई regression analysis कैसे है, कि wanted to study relation between increase in temperature and duration of surgery to evaluate the result of statistical test he should apply। अच्छा, regression analysis क्या होता है? regression analysis ये होता है कि उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम रख के रिज़ल्ट को एवेल्यूएट करते हैं, और इसको आउटकम भी कहते हैं या रिस्पांस एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एवेल्यूएट करने हैं रिजल्ट स्टैटिस्टिकल डाटा फ्रॉम इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, तो ये दिस इज़ रिग्रेशन एनालिसिस। इंडिपेंडेंट ऑफ ओल्ड एज पेशेंट डेवलप, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, कॉमन एंड फर्स्ट डिफेंस ऑफ सिस्टम इज, इससे पहले तो सबसे पहले स्किन नहीं है ना हमारी डिफेंस में, अगर सब बाहर की सरफेस पे पूछा जाए तो स्किन है। ओवरऑल फर्स्ट स्किन, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स हैं और टिश्यूज़ में मैक्रोफेजेस हैं। अनरिकॉर्डेबल BP aortic and carotid body response to carbon dioxide, blood pressure, partial pressure in CNS, decrease oxygen pH in blood। तो जो एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़ होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच इन तीनों को रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन सबसे जो पहला फैक्टर है वो ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर पीएच है। ठीक है, फादर इज़ द हेट्रोजीनियस फॉर ऑटोसोमल जीन ऑल्सो अफेक्टेड फिनोटिपिकली, मदर इज़ नॉर्मल, तो heterozygous autosomal genes also affected phenotypically, mother is normal, one of the grandchildren might have been affected, all will be the carriers, half of the children will be affected। तो ये है autosomal dominant जिसमें half of the affected होते हैं। ठीक है, heterozygous autosomal gene है। mother is also affected but phenotypically mother is normal, तो ये हो गया
हाफ बच्चों में होगा और हाफ बच्चों में नहीं होगा, हाफ विल बी अफेक्टेड। डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायग्नोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माइक्रो एल्ब्यूमिनिया जब यूरिन में आना शुरू हो जाती है, यूरिन में एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है तो फिर ये है इंक्रीज़, क्या जब वो होता ही नहीं है नॉर्मली, तो होता ही नहीं रिलीज़, तो ये जब थोड़ा सा भी आना शुरू हो जाएगा तो उसका मतलब है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अ पेशेंट विद हैज़ बीन प्राइमरी एमेनोरिया, शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, स्टीक्स, ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम है ना। पैप स्मेयर शोज डिस्प्लेजिया बट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, तो ये क्या है, कार्सिनोमा इन साइटू। बेसल सेल कार्सिनोमा इज commonly seen in तो Fitzhugh Gordon Hermansky Shattuck। तो ये जो गॉल्डन गोल्ड सिंड्रोम है ना, इसको आपने यहाँ से याद करना है कि बेसल सेल कार्सिनोमा जिनमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है उनमें होता है। तो ये गोरलिन को आप याद कर लें गोरीला से, तो गोरीला है, थोड़ा सा डार्क पिगमेंटेशन है बॉडी पे, बहुत ज़्यादा चांसेज है उसके बेसल सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने के, ठीक है। फिट्ज़ह्यूज कोर्टे सिंड्रोम ये है कि भाई उसमें किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और लिवर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हरमेंस्की पर्ल्डिक सिंड्रोम में प्रोटीन्स का मसला होता है, पी फॉर प्रोटीन्स, पी फॉर प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स और एल्ब्यूमिन बंदे होते हैं ये। चैडिक हिगासी सिंड्रोम, इसमें भी एल्ब्यूमिन बंदा होता है, प्लेटलेट्स का मसला होता है और इसका ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। पेज नंबर है 138। लिगामेंट पियर्स एट लास्ट ड्यूरिंग द एपिड्यूरल, तो वो लिगामेंटम फ्लेमम है। जो ट्रांसमिटेड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया तो एसिटाइलकोलिन है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक। पॉपुलेशन 1 मिलियन पर देयर वर 1 लाख फीमेल्स चाइल्ड बेयरिंग, 1 लाख चिल्ड्रन वर बॉर्न, 2000 टोटल 50 वुमेन डाइड प्रेगनेंट एंड रिलेटेड कॉजेज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है नंबर ऑफ डेथ्स, देयर वर 1 मिलियन की हैं और देयर वर नंबर ऑफ फीमेल्स 50 डाइड और देयर वर चाइल्ड बेयरिंग एज, ये चाइल्ड बेयरिंग एज है और ये 50 है। 50 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो पीछे रखा 5 बाय 10,000, ठीक है। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय हु आर इन रिप्रोडक्टिव एज इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ट्रॉमा ऑन ड्यूटी, डॉक्टर इज एबल टू फाइंड द वेन ऑफ कैनेडा, विच वेन इज बेस्ट फॉर आईवी इन द लोअर लिप, तो ग्रेट सैफिनस वेन, ठीक है। अगर नहीं मिल रही तो ग्रेट सैफिनस वेन, और अगर ग्रेट सैफिनस भी ना मिले तो वो फुट की होती है ना, डॉर्सल, उसको करते हैं। फिक्स्ड हार्मोन इज़ मेनली रेज्ड इन स्ट्रेस ऑफ सर्जरी, तो कॉर्टिसोल, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन ACTH, कॉर्टिसोल अगर ऑप्शन में ना हो तो ACTH। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, एपिनेफ्रिन। अर्ली चेंजेस क्या हैं कि पहले CRH आएगा और फिर ACTH आएगा, ठीक है। पहले CRH आएगा फिर ACTH आएगा और सबसे पहले हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी फिर कॉर्टिसोल, एड्रिनल से ना। सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ पेरिनियल इज पेरिनियल पाउचेस, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन, इंफीरियरली मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, लेटरली प्यूबिक टिश्यू, प्यूबिक रेमाए। चाइल्ड एट ब्रेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन, डायसेंट्री, RBCs, एंटीरो हेमरेजिक। वेजिटेरियन वेमेन बंदा डेवलप माइक्रोसिटिक, तो ये किस वजह से होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 किस में होता है, मीट वगैरह में होता है ना। पाइकोनोइड इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स। Gender give rise to female genital structures like fallopian tube, uterus, and upper 1/3 of the vagina, or lower 1/3 of the vagina comes from urogenital sinus, or clitoris comes from genital tubercle. 53 concerned with family history died. MI show also concerned with osteoporosis profile epically, तो रिलॉक्सिफिन देंगे, ठीक है। रिलॉक्सिफिन ऑप्शन में ना होगा तो टोमैक्सोफिन देंगे, तो मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो रिलॉक्सिफिन है। Severe diarrhea, ESF increase, decrease ICF plasma expansion after osmotic equilibrium. Severe diarrhea
What infusion will be given to increase ESF and decrease ICF? 1 liter of 3% normal saline. 1 liter of 3% नॉर्मल saline क्या चीज़ है? ये हाइपरटोनिक है ना. जब हाइपरटोनिक आप देंगे तो वो कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर. ये इंट्रा सेलुलर है. एक्स्ट्रा में हाइपरटोनिक दिया, सारा फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गया इंट्रा सेलुलर से, तो इंट्रा सेलुलर का फ्लूइड कम हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया. ठीक है, तो हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन देंगे. समझ आई बात की? हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्टिविटी जो हम पढ़ चुके हैं कि HBE होती है ना, इन्फेक्टिविटी रेट को बताती है. इन्फेक्टिविटी रेट E. HB एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम विच ऑफ द माइनोसाइटोसिन हिस्टिडीन. ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. कीटोजेनिक जो है लाइसिन और ल्यूसिन है, और इसको आप ऐसे याद कर लें. क्यूट बेबी हैं, 2 क्यूट बेबी. एक का नाम लारा है, एक का नाम लीना है. ठीक है, लाइसिन और ल्यूसिन. पॉजिटिव चार्ज में हेलो, जो हेलो बंदा बोलते हैं पॉजिटिव होते हैं हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन. नेगेटिव में नेगेटिव में E, और जो नेगेटिव लोग हैं उसमें A भी आ रहा है और G भी आ रहा है. तो नेगेटिव में एस्पार्ट और ग्लूटामेट यानी हिस्टिडीन. Apoptosis induced by the activation of caspases. Sublingual nitroglycerin is absorbed through sublingual veins. So hormonal profile of postmenopausal women, तो ये करते हैं LH FSH और फ्रेंच शोज इंक्रीज LH और FSH. ठीक है, दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं. ठीक है, डिक्रीज़ GnRH भी डिक्रीज़ होता है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट FSH LH का इंक्रीज़ होता है. तो A इज़ बेटर ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग बी टेकन अवॉइड पेरिफेरल न्यूरोपैथी. तो विटामिन B6. ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ है विटामिन B1, B6 और B12. B1, B6 और B12. B1 होता तो थायमीन को क्लिक करते. हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हेड एंड नेक हैविंग लियन ऑन टंग प्रोटीन लेफ्ट डिवाइडेड टू लेफ्ट हाइपोग्लोसली पढ़ चुके हैं. आफ्टर द नॉर्मल डिलीवरी इन प्राइमरी ग्रेविड अलाइव एंड हेल्दी न्यू बॉर्न इज़ गिवन. गिवन फीड. तो फीड हम कब देते हैं? आफ्टर 1 आवर, आफ्टर हाफ एन आवर ना, थोड़ी देर बाद ही, उस वक्त ही दे देते हैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके. मिनिमम तो यही है, देखें सबसे मिनिमम हाफ एन आवर ही है. डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ 25 to 125. ये जो 25 की हाइड्रोक्सिलेशन लेवर में होती है, 125 की किडनी में होती है. तो किडनी ख़राब हो गया तो किडनी आएगा. इंटरवेंशन बिफोर अकरेंस ऑफ डिजीज़ इज़ प्राइमरी इन्वेंशन. पैप स्मीयर कम्स इन सेकेंडरी प्रिवेंशन. MHC इज़ अ फंक्शन ऑफ इम्यून रिकग्निशन. माइस टेकन इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या करते थे? लिवर कैंसर कराते थे ना हाइड्रोकार्बन. मेमोरी प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, परमानेंट डैमेज हो जाएगा. इनिशिएटर है तो इनिशिएटर काम करेगा. इन हेल्दी लाइफ अडल्ट अमाउंट ऑफ ICF इज़. तो ICF हमारे पास इंटरसेलुलर फ्लूइड हमारे पास 28 होता है. टोटल बॉडी वेट 48 होता है, और ECF हमारे पास 14 लीटर होता है. ये सारा कुछ बता चुकी हूँ मैं, इसलिए फास्ट पढ़ा रही हूँ. इन स्मोकर नॉन स्मोकर स्प्लेनोमेगाली कंजेस्टेड फेस द फीचर सपोर्ट्स द पॉलीसाइथीमिया. फीचर विच बेस्ट सपोर्ट्स द डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया. इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, HB ज़्यादा होती है और रेड ब्लड सेल्स भी ज़्यादा होते हैं. ग्लांस एंड क्लाइटोरिस डीप. 23 प्राइमरी ग्रेविड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एग्जामिनेशन प्राइमरी प्रोमोटरी वॉज रीचेबल. का है? गायनेकॉइड वॉज नॉट रीचेबल. तो वो कौन सा बताया था मैंने आपको? एंड्रॉइड. रीचेबल है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. डायरेक्टली कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस हमें पता है हर चीज़ को कंट्रोल करता है. ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है डायरेक्टली. बेंजोडाइज़पिन बारबिट्रेट्स गाबा को इस पोटेंशिएशन करते हैं. फीवर है, कफ है, अपर लोब कंसोलिडेशन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है. ETT कैन नॉट बी पास लेंजर ट्रकियो ब्रोंकाइटिस. तो हम H इन्फ्लुएंजा पढ़ा था ना.
ठीक है। और अगर पैरा इन्फ्लुएंजा हो तो पैरा इन्फ्लुएंजा इज़ प्रेफरेबल ओवर एच इन्फ्लुएंजा। न्यूक्लियस पल्पोसिस ड्राइव फ्रॉम नोटोकॉर्ड, ठीक है। और एनुलस फाइब्रोसिस फ्रॉम स्क्लेरोटोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिनाइन ट्यूमर अमंग दीज, तो एम्बाइलोस्टोमा जो है वो भी बिनाइन है बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैलिग्नेंट। तो बिनाइन कौन है? वार्थन ट्यूमर बस बिनाइन। स्टीसन सिंड्रोम एनाटॉपिकल लोकेशन इस बक्कल फेज स्पेस, ये बक्कल फेज में जाकर लाई करती है, ये है पैरोटिड डक्ट, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, मैसेटर के ऊपर आती है, उसके बाद फिर बक्कोफ्रेंजियल फेशा को पियर्स करके बक्सीनेटर पे, फिर बक्कल म्यूकोजा के ऑपोजिट जाके थर्ड अपर मोलर टूथ में जाती है, ठीक है। वहाँ पे अपर मोलर टूथ में जाके फर्दर शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द बक्सीनेटर एंड द ओरल म्यूकोजा ओपन इन द स्मॉल पेपिला ओपन टू सेकेंड मोलर टूथ, ठीक है। सब मैंडिबुलर जो है वो लाइज बिटवीन द माइलोहायोइड एंड हाइपोग्लॉसल मसल, ठीक है। माइलोहायोइड इसके बारे में ये भी एमसीक्यू आता है। माइलोहायोइड सब मैंडिबुलर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। It further passes between sublingual gland genioglossus open into the floor of the mouth on the summit of sublingual papilla at the side of the frenulum of tongue. Lingual nerve loops around the under the duct and run anteriorly. Lingual nerve कभी आता है, कौन सी nerve इसके loops करती है? तो lingual nerve इसके loop करती है। frenulum of tongue पे कौन खुलता है? submandibular glands, submandibular duct. Alzheimer disease brain finding will be atrophy of the brain. Patient present with inability to read, write, understand कौन है? वर्निकीज है, ठीक है। After vasectomy, seminal fluid have तो prostatic fluid और seminal fluid. Which of the following except semen मतलब sperms नहीं होंगे। Which of the following type of drug maximum bioavailability तो large hydrophobic होगी yet soluble in water, ठीक है। दोनों चीज़ों में soluble होगी तो मसला ही ख़त्म हो गया। Hydrated spherocytosis जो है वो किस में होती है? हमारा मसला स्पेक्ट्रिन में होता है। Blood flow renal system auto regulated by which of the following, तो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म से रीनल सिस्टम का ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलेट होता है ना, ये तो पता है ना। फीमेल विद साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया डायग्नोसिस वेजेटरी एडेनोमा, द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर एंटीरियरली विल कंप्रेस, तो ये एंटीरियरली कंप्रेस करेगी ऑप्टिक नर्व को, सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा को, ठीक है। ये देखें सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा को करती है और एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व, देखें ना ये ऊपर इसके बड़ा ऑप्टिक क्याज्मा और उसमें से आगे से ऑप्टिक नर्व निकली है तो वो एंटीरियरली चली गई, सुपीरियरली ये हो गया। लेटरली इसके कवर्नस साइनस पड़ा होता है, इंफीरियरली स्फीनॉइड बोन पड़ी होती है। उसके बाद रिटर्निंग टू बेस अडैप्ट टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो शिवरिंग कराता है, ठीक है, कोल्ड वेदर को करता है। अगर पूछे कि भाई आपका टेम्परेचर रेगुलेटर कौन है, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर रेगुलेटर। और अगर उसमें से पूछ लें कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस की दी हो ऑप्शन, तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इज़ ग्रेटर देन एंटीरियर। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट अपर बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, एंटीरियर एक्सिलरी। बायोरिसेप्टर मेंटेन्स मैप, फीचर ऑफ द एसिड फास्ट बेसिल है माइकोलिक एसिड्स, टीबी में करते हैं ना। पेशेंट विद द आरटीए बेड रिडन फ्रैक्चर डेवलप डिस्निया एम्बोलस गेट लॉज्ड इन पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम विच सोर्स, तो कहाँ से आएगा? फ्रॉम द फेमोरल वेन, ठीक है। इसमें डीवीटी की सोर्स है पॉप्लिटियल वेन, डीवीटी बनता पॉप्लिटियल वेन में है, लेकिन अगर फेमोरल वेन में बन जाए तो वो अक्सर एम्बोलस होता है, वो ट्रैवल करके चला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में। गन शॉट लोअर बैक पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन सेंसेशन बट इंटैक्ट टेम्परेचर, ये क्या था? डॉर्सल रूट ऑफ S1। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज आर फाउंड इन, तो ये किडनीज़ में भी होती हैं और इंटेस्टाइन में भी होती हैं, ठीक है। किडनी स्मॉल इंटेस्टाइन इन सीवरी प्रोसेस ऑफ आई इन कोरॉइड प्लेक्सिस, और आई में भी होती हैं। thoracic surgical procedure सर्जन एक्चुअल पर लाइडिंग इन thoracic artery, the structure will be the ipsilateral phrenic nerve, ठीक है। thoracic cavity में जब जो इंटरनल thoracic artery होती है, ये इंटरनल thoracic artery जा रही है, इसके साथ पैरेलल कौन जा रहा है? phrenic nerve। विच मलेरिया पैरासाइट हैज़ लॉन्ग, तो वो मलेरिया पढ़ चुके हैं। क्रॉनिक हाइपरवाइटामिनोसिस ए लीड्स टू हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ठीक है। हेपेटोटॉक्सिक होता है, कोलाजन की वहाँ पे जाके फॉर्मेशन होती रहेगी तो वो बढ़ता रहेगा। फीटल एक्टिविटी डिटेक्टेड बाय मदर ऑन 20 वीक्स पे फीटल एक्टिविटी पता चलती है मदर को, ठीक है। और फीटल मूवमेंट्स जो हैं वो 4th मंथ पे शुरू हो जाती हैं, 2 मंथ्स पे, सेकंड
ठीक है। सेकंड मंथ में मूवमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन फीटल एक्टिविटी जो मदर को महसूस होती है वो होती है 20 वीक्स में। परसेंटेज ऑफ IgA इन सिक्रीशंस इज 70%। एथलीट देयर इज़ इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये होता है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द लेफ्ट साइड द ग्रूव ऑफ द मीडियस्टाइनम, तो वो है एसोफेगस, पासिस थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रूव ऑफ मीडियस्टाइनम, ठीक है। मीडियस्टाइनम होता है इस जो मतलब हार्ट बना होता है, हार्ट के पीछे एक मीडियस्टाइनम की ग्रूव होती है, वहाँ पे जो निशान पड़ा होता है, ग्रूव होती है, वो एसोफेगस की होती है लेफ़्ट साइड पे। बीटा ACG है अल्फ़ा बीटा सब यूनिट्स, और कितने हैं भाई, D90 अल्फ़ा एंड 125 बीटा अमाइनो एसिड्स। वॉडलिंग इज़ ड्यू टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉक इज़, तो टिश्यू हाइपोक्सिया, ठीक है। शॉक में टिश्यू हाइपोक्सिया मेन है ना, बाकी तो किसी भी चीज़ में ये चीज़ें हो सकती हैं। बीटल नट च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद, तो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस से रिलेटेड है ये। पेशेंट हैज़ लिवर सिरोसिस, रोट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी इज़, तो T10 मिड एक्सिलरी लाइन से हम जाते हैं और लिवर की बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। सेफ प्लेस है ये। प्रोपाइथाइसोएसिल ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रेव्स डिजीज़ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये सेफेस्ट है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इन 50% हो गया तो कितना होगा, 25। अच्छा, इसको ऐसे याद रखना है कि 10% सेचुरेशन है तो 100% है तो 100 आएगा, 75 है तो 40 आएगा, और 50% है तो 25 आएगा। जनरल एक्सरसाइज लंबर रीजन पेन है, हिस्ट्री ऑफ स्टोन, सूटेबल इन्वेस्टिगेशन, तो एक्सरे QUB और KUB जो है वो बेस्ट है, जो बताता है एक स्टोन के बारे में। प्रोटेड ग्लैंड लार्ज में रूटेड प्रोटेड ग्लैंड, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ इन सेल्स अपोप्टोसिस, मिड ट्राइमेस्टर एथ्रोपोसिस अकर इन, तो मिड ट्राइमेस्टर की लिवर में होती है। उसके बाद ECG कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो वो कब हो गई होती है, QRS कॉम्प्लेक्स के बाद ST सेगमेंट में। कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ST सेगमेंट, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS, ठीक है। व्हाट डिटरमिन द प्रीलोड, तो प्रीलोड को कौन डिटरमिन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था। प्रीलोड डिटरमिन बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आफ्टरलोड डिटरमिन बाय मैप, टोटल पाइप रेजिस्टेंस बाय डायस्टोलिक BP, इशोपिबिक रेमस फ्यूज एट द एज ऑफ 7 किस तरह में याद रखें। एक बच्ची है जिसका नाम ईशा है, एक बच्ची जिसका नाम पलविशा है, दोनों कितने हैं, 7 साल की हैं, ठीक है। इन फीटस विच सिस्टम कॉजेज द डेथ, तो सीवियस डिजीज, तो मोस्ट कॉमन सिस्टमिक डिजीज ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग, डायबिटीज़। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ रिजल्टिंग इन स्ट्रेनिंग, व्हाट ही विल डू टू पास हर स्टूल, तो ऑब्वियसली प्यूबो रेक्टाइलिस मसल को रिलैक्स करेगा, ठीक है। कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूबो रेक्टाइलिस प्रिवेंट द फीकल, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फेकल डिस्चार्ज नहीं होगा, रिलैक्सेशन होगी तो स्टूल पास हो जाएगा, ठीक है। हेयर एंड अपीयरेंस ऑन एक्सरे इन द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट फाइंडिंग विल बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो हेयर एंड है ना, हेयर एंड जो है एक्सरे पे आती हैं, और ये कभी आप इन बच्चों की स्कल देखिएगा, उनके ऊपर ऐसे 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 जो है वो कांटे कांटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आती है ना, जिसको जो थैलेसीमिया में हो जाती हैं, ठीक है। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑफ द एक्सरे, तो इनको कहते हैं क्रीव कट अपीयरेंस होती है बच्चों के स्कल की ना, जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, क्योंकि मेडलरी एरिथ्रोपोयोसिस की वजह से ये ऐसे जो है कांटे कांटे नज़र आते हैं आपको एक्सरे पे, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल कंफर्म द डायग्नोसिस, प्रेग्नेंट फीमेल एंड द जॉन्डिस इज़ GGT, ठीक है। GGT डिफ्रेंशिएट करती है। फनिकुलोसिस ऑफ द टिप ऑफ द nose is through ophthalmic vein, superior ophthalmic vein. Patient has duodenal perforation during surgery, another vessel cut behind the epiploic foramen, this is patient has duodenal perforation surgery, another vessel is cut behind the epiploic foramen, what is the likely, it is inferior vena cava, ठीक है। इसके anteriorly क्या होता है, anteriorly इसके hepatoduodenal
लिगामेंट होता है जिसमें बोटल ट्राइड होता है। पोस्टीरियरली इसके इंफीरियर वेना कैवा होता है। फोरामेन विंसलो का तो पता है ना आपको, ये ग्रेटर और लेसर साइड का एसेज है। सुपीरियरली कॉर्डेड लोब ऑफ लिवर होता है। इंफीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ यूडिनम होता है। इसकी पिक्चर थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रिलीज्ड, तो ये हमें पता है कि भाई प्लेसेंटा टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन किडनी कोगुलेटिव मेटास्टेसिस कैन नॉट बी डन एट द 10 वीक्स, ठीक है, बिफोर 10 वीक्स नहीं कर सकते और 15 वीक्स पे करते हैं और 20 वीक्स पे कॉर्डोसिंथेसिस करते हैं। विच ट्यूमर कैन बी क्योर्ड, तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है वो एच पाइलोराई से होता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम। अच्छा, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये एमसीक्यूज आते हैं, इसको आपने सही से ना कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है कि जो एंडोमीटर की पॉलीफिरेशन है ना, एंडोमीटर की पॉलीफिरेशन और थिकनेस को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीफिरेशन कौन कराता है, तो वो एस्ट्रोजन कराता है, उसने करा दी, उसके बाद मेंटेन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन ने करानी है। ब्रेस्ट डक्ट डेवलपमेंट और स्क्रीटरी फेज और एल्वेलाई और लोब्यूल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी बताता है। ईपीसीजी इमरजेंसी चेस्ट एक्सरे, ईसीजी हो गया। चेस्ट एक्सरे जो है वो शो कर रहा है कार्टिलेज एपिथेलियस जॉइंट, तो ये है हमारे पास कॉस्टोकॉन्ड्रल, और हमने पता था कि स्टर्नो क्या है? सेकंड कार्टिलेजियस जॉइंट है। हार्मोन ऑफ विटामिन B12 हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ठीक है। मैक्रोसिटिक अनीमिया के आगे से होते हैं हाइपर पिगमेंटेड और नॉन हाइपर सेगमेंटेड, ठीक है। नॉन हाइपर सेगमेंटेड और नॉन हाइपर सेगमेंटेड। नॉन हाइपर सेगमेंटेड हमें पता है अल्कोहलिक में होती है, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलेट में होते हैं। हिस्ट्री ऑफ पेलर फीवर है, HB6 है, MCB HC सब कुछ का मतलब हैज़ हिस्ट्री ऑफ पाइकार्न डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। पॉलिप है सर्विक्स का, शो द सर्वाइकल स्वेगस इमल्थेरियम प्लियोमॉर्फिक सेल्स, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई, शो कीलोसाइट्स, तो ये है डिस्प्लेसिया, ठीक है। पीलियोमॉर्फिक सेल्स आ गए, डिस्प्लेसिया हो गया। इन स्मूथ मसल्स ये कैल्शियम बाइंड्स विद सिक्वेस्ट्रिन, सॉरी कॉलम्यूडिलिन, ठीक है। कॉलम्यूडिलिन इन स्मूथ मसल कैल्शियम बाइंड्स विद कॉलम्यूडिलिन, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है वो सिक्वेस्ट्रिन होता है, ठीक है। इसमें देखें ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में एस है तो इसमें भी एस है, ठीक है। और कैल्शियम में CALCIum होता है, तो ये कैलमोडिलिन कैल्शियम टाइप नाम है ना इसका। फिर फॉलोइंग इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज करता है ना। जीन कौन सी म्यूटेशन होती है? BRCA1, वल्वा सप्लाई ब्रेंडल नर्व, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। 50 कंप्लेन ऑफ लोअर बैक पेन एग्जामिनेशन आउटग्रोन टफ, क्या है? ओकल्टा। हिस्टेक्टमी 1 liter normal saline is used to wash the wounds, it touches the pelvic brim and goes into, तो ये कहाँ जाएगा? ये सब फ्रेनिक में जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादातर जो मिडल के होते हैं ना वो सब फ्रेनिक में जाते हैं। बोनी ऑफ इशियल स्पाइन, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, सेरेटल ग्रोथ। अच्छा, इसमें ना वो पूछ रहे होंगे प्राइमरी कॉज, क्योंकि बाकी सब में जो है वो इसमें लगा हो जाता है लंबा, इसमें जो है वो नॉर्मल साइज़ होता है, हाइट होती है, इसमें जो है वो छोटी साइज़ होती है। एडवर्ड में भी साइज़ का थोड़ा सा इशू है हाइट का। और एक एंड्रोमलेजिया जो है वो प्राइमरी डिजीज़ है मस्कुलोस्केलेटल की, इसमें डिफॉर्मिज्म होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। नॉन रेस्टिंग ट्रेमर किस में होते हैं? सेरिबेलम में, ठीक है। इंटेंशन ट्रेमर्स जिसको कहते हैं। और रेस्टिंग ट्रेमर्स किस में होते हैं? पार्किंसनिज्म में। इसका क्या आंसर हमने बताया था हेलोथेन वाले का, कि हेलोथेन विद पुअर एनाल्जेसिया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है। लो बर्थ वेट विद बोन, लो लाइन ईयर्स, लो जॉ, माइक्रोस्फेली, केफ्ट पैलेट एंड प्रोमिनेंट ऑसिपिड, ट्राइसोमी 18, ठीक है। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम विच इज़ ट्राइसोमी 18। अच्छा, जो ट्राइसोमी 13 है ना, तो जिसको पटाओ भी कहते हैं,
इसकी भी सारी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी है, लो लाइन जॉ, स्मॉल माइक्रोस्फेरिक पैलेट सब कुछ है, लेकिन जो प्रोमिनेंट ऑसिपिट है ना, प्रोमिनेंट ऑसिपिट ये इसका ट्राइसोमी 18 का, और इसमें पॉलीडेक्टिली भी होती है, पी फॉर पटाओ, पी फॉर पॉलीडेक्टिली, और इसमें फ्लैट होता है इसका हेड, बैक ऑफ हेड इसका फ्लैट होता है, इसमें प्रोमिनेंट ऑसिपिट है। ठीक है, क्या है ट्राइसोमी 21। वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है ना, तो प्रेगनेंसी में एनीमिया हो जाता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा स्प्रेड बाय पेरिटोनियल से सप्लाई, वेस्कुलर सप्लाई। ठीक है, और पेरिटोनियल से ओवरी से जो है वो ओवरी जो है वो पेरिटोनियल से जो है वो करती है, फैलता है उसका, और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा वेस्कुलर से। और हमने एक और कार्सिनोमा पढ़ा था शायद, फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड भी स्प्रेड होता है वेस्कुलर से। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। मोस्ट वाइड टेक्निक फॉर डिटेक्टर ट्यूमर सेल्स इज़ पैप्समेयर। पैप्समेयर में सेल्स के बारे में पता चलता है ना हमें। हैंगिंग ऑर्डोनाइड डिक्रीज वॉल्यूम ड्यू टू हेमरेज, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, नहीं डिक्रीज़ का पूछा हुआ ना, तो फिर इंक्रीज से इंक्रीज़ होगा ना। प्रोटेस्टेरोन लेवल इज प्रेजेंट इन प्री स्कूल पेशेंट during hysterectomy. Uterine damage to uterine artery. Venodilation is due to glycerol nitrate. When pressure will be carotid channel decrease, it will cause the decrease firing of the pressure receptor. That is 30. Cardiac output is 2 liter. CVP is 2 centimeter. अच्छा, नॉर्मल CVP क्या होती है 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, और जो कार्डिक आउटपुट होता है वो 5 लीटर से 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, तो ये दोनों डिक्रीज़ हैं, और उसके बाद ये हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। लेकिन अगर कार्डिक आउटपुट के बारे में मेंशन ना हो सिर्फ, ठीक है, बाकी CVP बाकी आपने बताया और BP लो है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो होगा सेप्टिक शॉक, क्योंकि लैक्टेट जो है वो इसमें एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से भी इसमें लैक्टेट होता है, तो लैक्टेट को हमें कंफ्यूज नहीं करना सेप्टिक शॉक के साथ। अगर कार्डिक आउटपुट मेंशन नहीं होगा तो सेप्टिक शॉक चूज़ करना है, क्योंकि जो है वो कार्डिक आउटपुट इनिशियली ज़्यादा होता है, बाद में कम होता है। कार्डिक शॉक में रेज JVP टर्मिनल ऑफ प्राइमरी सर्कुलेशन इज लोकल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, P53 tumor suppressor gene absent or mutated, it may indicate the cell survival. Perception of disgust by which area to left insular cortex जो है वो inferior frontal gyrus, frontal brain area, basal ganglia, dorsal lateral, ये सारे जो हैं हमें डिस्गस्ट के बारे में बताते हैं। Early diagnostic clinician monitoring